दोस्तों, आज यूपी टेट 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेग है तो प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, गैसीय अपशिष्ट है तो गैसीय अपशिष्ट क्या है, किससे निकलता है? तो लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो ये जो है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो ये हो जाएगा सहभोजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें देखें तो सहभोजी को जो है सहभागिता भी कहते हैं। परजीवी क्या होता है? परजीवी उसको कहते हैं ऐसा जीव होगा जो अपने भोजन के और आश्रय के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जिस पर निर्भर रहते हैं उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये परजीवी कहलाता है, जो ये सहभोजी का उल्टा होता है। अमृतोपजीवी क्या है? मृतोपजीवी ऐसा होता है, इसको अपघटक भी बोलते हैं। मृतोपजीवी को अपघटक भी बोलेंगे। ये क्या करता है, जितने सड़े गले या मरे रहते हैं जीव जंतु उनको ये जो है खाने का काम करते हैं। ये तो मृतोपजीवी हो जाएंगे। सहजीवी वो होंगे जो एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहेंगे। एग्जाम्पल में इसको अगर देखें तो लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन जिसमें कवक और शैवाल होते हैं। कवक और शैवाल ये दोनों क्या करते हैं? शैवाल जो होता है भोजन बनाता है, तो ये जो है कवक भोजन नहीं बना पाता, तो जो शैवाल होता है कवक को भोजन देता है। और कवक क्या करता है कि ये जो है शैवाल के रहने के लिए जो है स्थान देता है, पानी देता है। तो ये जो है इन दोनों में इस प्रकार के एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सहभोजी या सहभागिता। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में दिया है, जब मोर साफ को खाता है, साफ कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण स्तर है। तो इसका पोषण स्तर जो है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका पिरामिड हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो है यहाँ पे जो फर्स्ट में आ जाएगा उत्पादक आ जाएंगे, फर्स्ट में उत्पादक आ जाएंगे। और जो ये सेकेंड होगा, इस सेकेंड में जो है कीड़ा आ जाएंगे, सेकेंड में जो है कीड़ा आ जाएंगे। और जो है सेकेंड में जो है हरे पौधे आ जाएंगे। और उसके बाद जो है थर्ड में जो आएगा इसमें कीड़ा आ जाएंगे, थर्ड में कीड़ा आ जाएंगे। अगला जो आएगा ऊपर, उसके बाद जो है उसमें साफ आ जाएंगे, इसमें साफ आ गया। सबसे ऊपर जो बचा इसमें मोर हो जाएंगे। तो ये जो मोर होगा सबसे शीर्ष पर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो कायांतरित सेल का उदाहरण संगमरमर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। ये जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये जो है राज्यसभा में जो कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें सर्वाधिक उर्वरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं तो वो जो है किस में आएंगे? तो ये जो है किस चरण में आ जाएंगे? प्रथम चरण उपभोक्ता हो जाएगा।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो ये जो है उपयुक्त सभी आएंगे। इसमें दिया है कि लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो इसमें जो है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो यह जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ये इकोसिस्टम का सही उदाहरण है। और इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग है एजी टांसले ने प्रयोग किया था। कौन? एजी टांसले ने इस इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। तो क्या है? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको जो है हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो फिजियोग्राफ है, फिजियोग्राफ को हम शरीर में होने वाले जो जैविक विद्युत गतिविधियों और शारीरिक परिवर्तनों को ये मापता है, फिजियोग्राफी। कार्डियोग्राफ ये हृदय गति को मेजर करता है। बैरोग्राफ ये वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है, बैरोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सिस्मोग्राफ, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। तो ये जो है बुध सबसे निकटतम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो ये जो है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो ये डीजल जो है इससे से तो पॉल्यूशन ही होता है, पेट्रोल से भी होता है, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस है, इससे भी कुछ हद तक होता है। द्रवित पेट्रोलियम को एलपीजी इसका जानते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो है चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1973 में शुरू हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के चमोली नामक स्थान पे हुआ था, तो यूके में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो ये प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कहाँ पे होता है? तो पराग कोश में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो ज्वर नियंत्रण के लिए कौन सी औषधि प्रयोग करते हैं? बुखार आता है तो क्या खाते हैं? पैरासीटामोल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज जो है लैंडस्टेनर ने किया था। और कौन कौन से हैं? ए है, बी है, ओ है और ए बी वर्ग में जो है इन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। प्याज, आलू, अदरक हैं, क्या है? ये तना है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, तो कौन सा है? पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30। निम्न में से कौन सा उत्पादन साबुन का विस्थापन है? तो ये जो है रीठा है। साबुन के स्थान पर जो है हम रीठा का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। धन्यवाद।